सो हाय एवरीवन, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इंडिया पोस्ट की जीडीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं। करीबन 44,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। सो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है और द बेस्ट थिंग हियर इज यहाँ पे ना कोई आपका एग्जाम रहने वाला है, ना कोई आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है आपके 10th के स्कोर के बेसिस में। सो वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो करना। और अगर आपने अभी तक एसएससी और आईबीपीएस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से आप अप्लाई कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं शुरू आज की जॉब अपडेट। सो इंडिया पोस्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है। जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है उसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जो कि जीडीएस की पोस्ट रहती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। सो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है और जो सैलरी आप यहाँ पे मिलने वाली है आपको, इट में वेरी, जो वेरी करेगी आपके 10,000 से लेकर 29,380 रुपीज पर मंथ। बात करें जॉब लोकेशन की, तो जो जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है अक्रॉस इंडिया यहाँ पे आपका रहने वाला है। और बैचेस जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बैच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2024 बैच हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहाँ पे अभी निकली हुई है वो है 44,228 पोस्ट, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छी है इस बार वैकेंसीज निकली हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पे करीबन 10,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे एक्स्ट्रा निकली हुई है इस बार। और जो लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 5 अगस्त 2024, यानी कि 5 अगस्त से पहले पहले आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर लेना है। सो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? सो कोई भी 10th पास इसमें इजीली अप्लाई कर सकता है, भले चाहे आपने 12th पास कर ली हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तब भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th मार्क्स से। तो आपको बस 10th पास होना जरूरी है इसमें। और जो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है दैट इज 18 to 40 ईयर्स। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है 18 to 40 ईयर्स। एंड अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, जैसे कि फॉर शेड्यूल कास्ट जो कि SC ST वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एंड फॉर दी OBC 3 ईयर। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस विल फॉल इनटू अंडर दी जनरल कैटेगरी, जो कि 18 to 40 ईयर्स रहेंगे। उसके बाद है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों के लिए 13 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स। ठीक है, सो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पोस्ट ऑफिस का वहां से आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इजीली रीड आउट कर सकते हो और गो थ्रू कर सकते हो। ओके, जो मेन बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं पूरा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो काफी इजी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जो भी आपके 10th में परसेंटेज रहेंगे उस बेसिस में यहाँ पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इसमें ना ही आपका कोई एग्जाम होने वाला है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। जो भी आपके 10th में परसेंटेज है उस बेसिस पे यहाँ पे आप जो है सिलेक्शन होने वाली है। कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे जा सकती है। अगर आप 70-80% वाले हैं तब भी आपके पास यहाँ पे चांस रहने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा निकली हुई है। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो अगर आप 70% वाले हैं, 80% वाले हैं, 90% वाले हैं, तब तो आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बिलो 70 हैं या 60% वाले हैं तब आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 100 रुपीज। जनरल और ओबीसी वाले के लिए 100 रुपीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हो, अगर आप 60% है या 50% है, मेरा मानना है कि आप इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो बहुत हाई जाती है मोस्टली। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है और आपको नहीं लगता कि 100 रुपीज ज्यादा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अदर कैटेगरीज के लिए जैसे कि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, तो आप लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके 50 हो, 40 हो, 60 हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे चांस है। आपका कोई एप्लीकेशन फी नहीं है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर जनरल और OBC वालों के लिए अगर आपकी 70 से ऊपर है तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें अप्लाई करें, वरना अगर आप कर सकते हो तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। ओके, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, सो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है गवर्नमेंट के बेसिस पे मिलेगी। तो BPM पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी रहेगी वो आपकी वेरी करेगी 12,000 से लेकर मैक्सिमम जो सैलरी आपको मिलने वाली है दैट इज 29,380 रुपीज पर मंथ। और अगर आप ABPM या डाक सेवक के पोस्ट के लिए अगर रिक्रूट किए जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है सैलरी आपको मिलने वाली है दैट इज 10,000 से लेकर 24,000 पर मंथ के बेसिस में यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है। पहला है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल ही इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से। ओके, तो आज जो वेबसाइट है थोड़ा बहुत क्रैश कर सकती है, तो आई विल सजेस्ट कि आप नाइट में ट्राई करना।
ठीक है, नाइट में थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, तो अगर आप नाइट में ट्राई करोगे तो मे बी आपका एप्लीकेशन जो है इजीली सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 5th अगस्त। 5th अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो जो एडिट और जो करेक्शन विंडो है वो आपका रहेगा 6 से 8 के बीच में, यानी कि 6 to 8 अगस्त आप अपना जो है, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर लिए फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको एडिट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप कुछ भी मिस्टेक्स ना करो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, तो एक बार रीचेक जरूर करना, ठीक है, ताकि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट हो जाए, आपको दोबारा रिकरेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू गैस कैन रिफर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस वन इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारे डाक सेवक ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 15 से 8 के बीच में चलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स और बता देता हूँ, जैसे कि परसेंटेज वाला डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आप 10th में, लेट से आपने 10th अगर सीबीएसई से किया हुआ है और आपकी जो परसेंटेज है वो सीजीपीए फॉर्मेट में है, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपका 10 ग्रेड है, यानी कि अगर आपके 10 सीजीपीए है, तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 10 इंटू 9.5 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि आपकी जो परसेंटेज रहेगी दैट विल बी 95%। तो ऐसे ही जो भी आपकी सीजीपीए, आपको उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सीजीपीए सिस्टम नहीं रहने वाला है, आपको यहाँ पे परसेंटेज इनपुट देना होगा, यानी परसेंटेज आपको फिल करना होगा। तो अगर आपके सीजीपीए सिस्टम था तो आप 9.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें खाली 10th की रिक्वायरमेंट है, आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपने 10th करी होनी चाहिए। तो आपने अगर 10th पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो मेन है एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से अबव होनी चाहिए और 40 से मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 40 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, दैट इज द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हियर। ओके, सो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो लेट्स सी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी से फिल कर सकें। तो पहले आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है, आपकी 10th की मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है, दैट इज कंपलसरी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले लो, ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी रहने वाला है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यू कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यू एस वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपके ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल। और उनके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट है तो वेल एंड गुड, वरना आपका 10th मार्कशीट से चल जाएगा, तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ एक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिकल सर्टिफिकेट रहेंगे और जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप इजिली कंसिडर कर सकते हो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मेन आपका रहता है कि ये सारी डिटेल्स, ठीक है, जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। ओके, सो ये सारे जो सर्टिफिकेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ताकि आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल सके, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो है मैंडेटरी हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके अलावा ये सारी जो अदर डिटेल्स हैं ये आपको तब रिक्वायरमेंट होगी जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ओके, तो उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो मार्कशीट होनी चाहिए आपकी जेपीजी और आईपीजी फॉर्मेट में, आप उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, फोटो खींच लेना उसकी। और मेक श्योर जो साइज होना चाहिए 50 केबी से तक होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 50 केबी, यानी कि 50 केबी से नीचे होना चाहिए और 50 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर है, क्योंकि सिग्नेचर भी आपका वहाँ पे लगेगा, और वहाँ पे आपका 20 केबी से वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 चीज की रिक्वायरमेंट, एक तो है आपका 10 सर्टिफिकेट प्लस आपका फोटो, ठीक है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाली है। उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है, सारे के सारे आपको फोटो खींच लेनी है। उसके बाद आपको कन्वर्ट कर लेना है, जो फोटो होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो 50 केबी से नीचे होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 20 केबी से नीचे होना चाहिए। ओके, सो एप्लीकेशन फी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी, और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फीमेल, एससी, एसटी वालों के लिए और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, तो आप लोग इसमें इजीली फ्री में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है, जो कि मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी हाउ यू कैन फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन यू विल बी डायरेक्टेड टू द jobforfreshers.co.in। ओके, सो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है बहुत ही शॉर्ट और समराइज वे में। तो आपको जो
ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 30 से 40 पन्नों का है, उसको उतना रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट और समराइज में मिल जाएगी, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो। सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एंड हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई लिंक फॉर द पोस्ट, इंडिया पोस्ट, एंड जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और अगर आपको डेली जॉब अपडेट्स चाहिए तो यू गाइस कैन आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो लेट्स फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। यू कैन आल्सो डायरेक्टली लॉग इन टू द indiapost.gds online.gov.in। ठीक है, इसमें भी आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप वीडियो के गो थ्रू हो गए हो तो आपको सारा चीज पता चल गया होगा ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ आपको डिटेल्स दिख रहा होगा, स्टार्ट डेट 15 और लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त। तो नोटिफिकेशन में जाकर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं बता दूं आपको कि देयर मे बी एन इश्यू दैट जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो समटाइम आपको एरर भी दिखने को मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जो वेबसाइट है वो डाउन भी हो सकती है, तो अगर आपको ऐसा एरर देखने को मिल रहा है तो आप नाइट में ट्राई कर लेना एक बार। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो कि आपके 10th पास सर्टिफिकेट में उसमें होना चाहिए, फादर्स नेम जो भी आपके 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट में वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके 10th में सर्टिफिकेट में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और जिस भी कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सर्कल, तो जिस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आपका जो स्टेट रहेगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, सेकंड ईयर, ठीक है, तो जिस ईयर में आप पास आउट हुए हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 2024 बैच वाले भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी ईयर में आपने 10th कंप्लीट करी है तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है, तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा ये। ओके, सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। ओके, सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे से आप सर्कल चूज कर लीजिए। सर्कल मीन्स जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना। तो नेक्स्ट आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद है चूज प्रेफरेंस, तो कुछ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है और उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे आपको पर्टिकुलरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि हमने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पूरा फिल करके बताऊंगा। ओके, एंड अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो अगर आपको कोई इशू आता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक एसएससी और आईबीपीएस के लिए अप्लाई नहीं किया तो उसके लिए भी अप्लाई कर लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।